हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 6 और 7 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 7 के सारे रूल्स डिस्कस हो गए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। Question number 1. The proposal of a scheme or modification of approved scheme to be prepared in form SSTU। जो फॉर्म SSTU होता है वो अप्रूव्ड होता है। ये फॉर्म SSTU में ऑप्शन है यस या नो, तो इसके आंसर होंगे यस। ये जो फॉर्म है SSTU, आपको याद रखना होगा कि जितने भी स्कीम आते हैं, न्यू स्कीम आते हैं या उसमें अप्रूवमेंट आता है, तो ये फॉर्म SSTU में प्रिपेयर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्कीम इन द ऑफिशियल गजट एनी पर्सन फाइल ऑब्जेक्शन। किसी भी अगर कोई भी अप्रूवल आया, कोई भी स्कीम आया, अगर किसी को उससे प्रॉब्लम है तो वो ऑब्जेक्शन कितने, जो पब्लिकेशन हुआ स्कीम का, उसके कितने दिनों के अंदर वो फाइल कर सकता है ऑब्जेक्शन? 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर? तो इसका आंसर होगा 30 दिन। 30 दिनों के अंदर किसी को भी फाइल करना होता है ऑब्जेक्शन। इन फॉर्म ASSTU, ये जो फॉर्म होता है इसमें क्या किया जाता है, हम पहले एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो फॉर्म SSTU है इसमें जितने भी अप्रूव्ड स्कीम आते हैं, जो भी न्यू स्कीम या अप्रूव्ड स्कीम या किसी मॉडिफिकेशन होता है किसी स्कीम में, वो फॉर्म SSTU में आता है। लेकिन ये जो फॉर्म ASSTU है, अगर कोई अप्रूव हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ कोई भी स्कीम और उसमें किसी ने अपील कर दिया, और अपील करने के बाद फिर से जो निकलेगा स्कीम मॉडिफाइड होके, तो ये फॉर्म ASSTU में निकलता है। ओके, इसका आंसर होगा ए, पब्लिकेशन ऑफ स्कीम और द मॉडिफिकेशन ऑफ अप्रूव्ड स्कीम। अगर अपील के बाद जो भी ये फॉर्म ASSTU होता है, हमने वहाँ पे थ्योरी में अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पे मैंने ऐसे, इसका आंसर ए होगा यहाँ पे। अगर इस तरह से भी कोई पूछता है कि अपील के बाद, तो ये फॉर्म ASSTU होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Every motor vehicles other than a tractor, mud guard or mud flap shall cover at least dash of the diameter when measured vertically. Okay, dash of the diameter of wheel. Okay, wheel is missing here. मीन्स कि व्हील के साइज से जो मड गार्ड और मड फ्लैप होंगे वो मोटर व्हीकल में कितना लगार होना चाहिए, कितने, मतलब कि ये मान लेते हैं व्हील है, तो व्हील के 2/3, इसका आंसर होगा 2/3। व्हील जैसे ये मान लेते हैं 1/2 है, तो मड गार्ड इसके 2/3 मीन्स यहाँ से वर्टिकली मीन्स यहाँ तक ये लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी मड ये बाहर निकले ना, मीन्स इसी में मड ये जो मड फ्लैप है उसी में रहे, इसके लिए। तो इसका आंसर होगा 2/3 मड फ्लैप का कवर, जो व्हील होगा उसको 2/3 मड फ्लैप से कवर अप होना चाहिए, कोई भी व्हील में, कोई भी मोटर व्हीकल में। क्वेश्चन नंबर 5. ऑन एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल देयर शैल बी डिस्प्ले ऑन द फ्रंट एंड रियर बम्पर ओके फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स। जो हमने कल फ्लोरेसेंट स्ट्रिप के बारे में बताया था कि 3 रेड होने चाहिए फ्लोरेसेंट स्ट्रिप, फ्रंट में भी और रियर में भी। ये यूज किया जाता है जैसे नाइट में और कोई चल रहा है, उस पर कोई अगर ये पीछे से या आगे से कोई भी गाड़ी आ रहा है तो उसे पता चलता है, चमकता है वो। ओके, और ये जो फ्लोरेसेंट का हमने लेंथ के बारे में बताया था, उसमें 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन था, आप थ्योरी को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 6. ए मोटर व्हीकल फिटेड विथ ए लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल शैल एग्जिबिट द वर्ड्स लेफ्ट हैंड ड्राइव्ड इन। ओके, जो मोटर व्हीकल है लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग है, हम जनरली राइट हैंड स्टीयरिंग होता है, अगर कोई लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग है तो उसको शो करना होगा, एग्जिबिट करना होगा, दिखाना होगा, प्रदर्शन करना होता है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव कैसा, किस तरह से। तो जो होता है वो रेड ऑन ए वाइट बैकग्राउंड में ये लेफ्ट हैंड ड्राइव लिखा रहना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7.
मोटर कैब shall be permit to carry more than one passenger by the side of the driver if it is fitted with gear shift lever on the floor। तो इसका जो आंसर होगा नो। जो मोटर कैब होता है, जो आपने कभी देखा होगा, मोटर जब ड्राइवर होता होगा, ड्राइवर के जस्ट नीचे में जहाँ पे एक सीट के बाद जस्ट नीचे में एक लीवर होता है, उसको ये खींच के और स्टार्ट करता है गाड़ी को। तो उस तरह के जो ऑटो होते हैं उसमें एक पैसेंजर से ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है मोर देन वन पैसेंजर, तो एक ही पैसेंजर अलाउ होता है उसमें बैठने के लिए। तो मोर देन वन पैसेंजर अलाउ नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन पैसेंजर शैल बी परमिटेड टू बी कैरिड स्टैंडिंग इन एनी व्हीकल सर्विस व्हीकल। ओके, पब्लिक सर्विस व्हीकल। पब्लिक सर्विस व्हीकल में जो खड़े होकर कोई भी पैसेंजर जा सकता है या नहीं जाता, इसका परमिशन कब होता है, कब होगा? जब ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर डायरेक्ट करता है पैसेंजर्स में बी कैरिड स्टैंडिंग इन सच व्हीकल इफ़ देयर इज ए क्लियर स्पेस। अगर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर डायरेक्ट करता है कि हाँ इसमें स्पेस है और आप इसको खड़े होके आप ले जा सकते हैं कुछ पैसेंजर्स को, तो अगर वो अलाउ करता है तो ये सही है। ए फिक्स्ड ग्रैब बार विथ ए हैंगर स्ट्रैप प्रोवाइडेड इन द रूफ ओवर द गैंगवे। गैंगवे के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, गैंगवे होगा, गैंगवे में जो हैंगर अगर लगे रहेंगे तो भी स्टैंडिंग में पैसेंजर जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, every entrance and exit of the public service vehicle other than a motor cab shall be at least in width। जो भी इंट्रेंस और एग्जिट होगा, जो निकलते हैं या अंदर जाते हैं गाड़ी में, तो उसका जो पब्लिक सर्विस व्हीकल में, तो वो कितने उसके चौड़ाई होने चाहिए? एटलीस्ट उसके जो चौड़ाई होने चाहिए 540 mm। इसका आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द फॉर्मेट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल नोटिस शैल बी। तो जो फॉर्मेट होता है पॉल्यूशन कंट्रोल नोटिस का, वो इनफॉर्म PON ये इसमें होता है। ओके, और अगर इनफॉर्म PTN क्या होता है? पॉल्यूशन टेस्टिंग नोटिस होता है इसमें, पॉल्यूशन टेस्टिंग नोटिस। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। यहाँ पे कंट्रोल पूछ रहा है, कंट्रोल नोटिस। अगर टेस्टिंग नोटिस पूछता है तो PTN, इनफॉर्म PTN। क्वेश्चन नंबर 11, एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन शैल बी मेड इन। मीन्स कि कोई पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उस लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए किस फॉर्म में अप्लाई करेगा? तो वो फॉर्म है LTS। ओके, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, कैन एनी पर्सन सीट और एनी लगेज और गुड्स कैन बी कैरिड बिटवीन द ड्राइवर सीट एंड हिज डोर्स इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मीन्स कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उसमें जो ड्राइवर का सीट होता है उसके जस्ट राइट में जो डोर होता है, दरवाज़ा होता है, उसके बीच में कोई पर्सन सीट कर सकता है या कोई लगेज रखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये अलाउ नहीं है कि इससे डिस्ट्रैक्शन होगा, इससे प्रॉब्लम होगा, कंफर्ट नहीं होगा, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये सब चीज़ें। इसका आंसर नो होगा। जो रूल्स हम लोगों ने इसे भी पढ़ा था। ओके, रूल्स एक बार जरूर देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, नो मोटर व्हीकल शैल बी फिटेड विथ एन ऑडियो सो डैट इट डिस्ट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ ड्राइवर। तो ये सही बात है, कोई ऐसा ऑडियो क्लिप या ऑडियो नहीं लगाना चाहिए डिवाइस कि जो ड्राइवर के अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करे। तो इसका ये सही है। नो पर्सन शैल व्हाइल ड्राइविंग शैल पुट ऑन द हेडफोन्स, ओके, वेदर सच डिवाइस इज इन ऑपरेशन और नॉट। मीन्स कि ये कल हमने पढ़ा था कि मीन्स कोई भी ड्राइविंग कर रहा है तो वो अपने कान में हेडफोन नहीं लगाना है, चाहे वो चल रहा हो या नहीं चल रहा। तो ये भी आंसर सही है। नो पर्सन शैल व्हाइल ड्राइविंग शैल ऑपरेट और अटेम्प्ट टू ऑपरेट एनी सच ऑफ डिवाइसेस लाइक ऑडियो डिवाइसेस जो भी होते हैं या कोई भी डिवाइस, मोबाइल फोन्स, ये सब ऑपरेट नहीं करना है व्हाइल ड्राइविंग। तो ये भी सही बात है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एवरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन ए मोटर कैब और मैक्सी कैब शैल कैरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज पेंटेड विथ लेटर। जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होते हैं
वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बारे में हमने पढ़ा था, स्टेज कैरेज के बारे में पढ़ा था, सब आपको ध्यान में रखना है। सारे थ्योरी एक बार देख लीजिए, सारा लेक्चर देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, क्या होते हैं स्टेज कैरेज, क्या होता है ग्रॉस व्हीकल वेट, अनलाइडन वेट, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया। ओके, तो जो पेंटेड विथ लेटर होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के केस में, और कोई भी व्हीकल है तो उसको शो करना, उसको एग्जीबिट करना होता है कि क्या लिखना है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, और किस लेटर को किस तरीके से लिखना है, वो लिखना है ब्लैक ऑन वाइट बैकग्राउंड। वो ब्लैक से लिखा होना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक है से लिखा हुआ है लेटर, और वाइट में ये बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड, इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 15, इन चैप्टर 7 ऑफ BMVR 1992 शैल नॉट अप्लाई टू। ओके, जो चैप्टर 7 के जो भी रूल्स हैं वो कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, मिलिट्री व्हीकल्स पे, रोड रोलर्स पे, ग्रेडर्स पे। तो आपको पता होगा कि मिलिट्री व्हीकल्स पे ये सब अप्लाई नहीं होता है, और रोड रोलर्स में भी ये अप्लाई नहीं होगा, जो भी चैप्टर 7 के रूल्स है। रोड रोलर्स बहुत जगह चैप्टर 2 भी नहीं अप्लाई होते हैं, हमने पढ़ा है उसको, हर चैप्टर में डिस्कस किया है, जो जहाँ पे जो चीज़ अप्लाई नहीं होता है वो चीज़ पढ़ा है। ग्रेडर्स आपको पता होगा, ग्रेडर्स वो होता है जो जैसे रोड बनता है तो रोड को समतल करने के लिए ग्रेडर्स का यूज किया जाता है। आप गूगल कर लीजिएगा ग्रेडर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल। और ऐसे भी आपको पता होगा कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज होते हैं व्हीकल्स या एग्रीकल्चर में, तो ये सब में बहुत सारे रूल्स नहीं अप्लाई किए जाते हैं, नहीं अप्लाई होते हैं मतलब। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ टोटल ऑफ द लेंथ ऑफ एनी व्हीकल एंड इट्स अटैच्ड ट्रेलर और ट्रेलर शैल नॉट एक्सीड मीटर्स। कितने मीटर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर कोई भी व्हीकल है ट्रेलर लगाने के बाद भी, तो इसका आंसर होगा 18 मीटर। 18 मीटर से ज़्यादा कोई भी व्हीकल का लेंथ नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।